तो दिल्ली के कंझावला केस से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। स्कूटी पर 2 लड़कियां सवार थीं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। रूट ट्रेस करने के दौरान ये बेहद अहम जानकारी मिली। एक्सीडेंट के वक्त पीछे एक लड़की बैठी थी। पुलिस ने इस दूसरी लड़की को ट्रेस कर लिया है। चोट लगने के बाद घर चली गई थी लड़की, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। पुलिस अब इस दूसरी लड़की का बयान दर्ज करेगी। तो ये वो सीसीटीवी फुटेज है। रूट ट्रेस करने के दौरान अलग अलग जगहों पर जो सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं, उनके जरिए फुटेज खंगाला जा रहा है। पूरे मामले को समझने की कोशिश की जा रही है और उसी कड़ी में ये बड़ा अपडेट और सबूत। ये सीसीटीवी फुटेज देखिए आप। इस फुटेज में साफ तौर पर देख सकते हैं कि स्कूटी पर 2 लड़कियां सवार होकर निकली। एक लड़की नहीं थी स्कूटी पर, इस स्कूटी पर एक और लड़की उसके साथ बैठी थी। पीछे एक और लड़की स्कूटी पर सवार है। ये देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सीसीटीवी फुटेज है ये बड़ा अपडेट इस केस से जुड़ा, जो इस केस पर बहुत ज्यादा प्रकाश डाल सकता है। अब इस दूसरी लड़की को भी दिल्ली पुलिस ने ट्रेस कर लिया है। उसका बयान दर्ज किया जाएगा और इस दूसरी लड़की के बयान के आधार पर काफी कुछ जानकारी इस केस से जुड़ी मिल सकती है। ये देखिए, ये वो सीसीटीवी फुटेज है। दूसरी लड़की स्कूटी पर सवार होती है और फिर दोनों लड़कियां निकलती हैं। और मेरे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही राजू राज भी हमारे साथ हैं। और प्रमोद, जो हम ये सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं, दूसरी लड़की भी उस स्कूटी पर सवार थी। इस दूसरी लड़की को भी दिल्ली पुलिस ने ट्रेस कर लिया है। अब इसका बयान दर्ज होना है। इसके बयान को दर्ज करने को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल सीसीटीवी की मदद से दिल्ली पुलिस ने जो ये दूसरी लड़की है, इसकी पहचान कर ली है। पुलिस लगातार इससे संपर्क में है, इसकी काउंसलिंग की जा रही है, क्योंकि शुरुआत में इसने पुलिस को बताया है कि हादसे के बाद वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, शॉक में थी, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। लेकिन पुलिस जब जांच कर रही थी इस केस की, तो मोबाइल टावर्स की नंबर की लोकेशन के आधार पे पुलिस एक होटल तक पहुंची थी और वहाँ के सीसीटीवी में से दोनों निकलती हुई दिखी हैं। उसके बाद जो इसमें सीसीटीवी में दिख रहा है कि पहले जो इसकी दोस्त है निधि, जिसका नाम है, वो स्कूटी चलाती है। उसके बाद आधे रास्ते में जो है वो जो लड़की है, मृतिका है, वो स्कूटी चलाने के लिए मांग लेती है और जब स्कूटी चला रही होती है तो तभी एक्सीडेंट होता है, जिसमें इसको थोड़ी चोट आती है। लेकिन जो मृतिका है, उसका पैर जो एक्सेल है उसमें फंस जाता है और वो घसीटती हुई चली जाती है। पुलिस इससे यही जानना चाहती है कि आखिर वो हादसे के बाद से वो पुलिस के पास क्यों नहीं आई, क्योंकि आज 3 तारीख हो गई है, 31 की रात का ये घटनाक्रम था। वहीं सबसे बड़ा सवाल पुलिस के ऊपर भी है कि पुलिस ने आज तक 3 तारीख को जाके ये बात सामने आई है कि इसके साथ दूसरी लड़की भी थी। यानी कि पुलिस शुरुआत से इस केस को सिंपल एक फैटल एक्सीडेंट मान रही थी, एक ऐसा एक्सीडेंट मान रही थी जो पुलिस के लिए दिल्ली में हर रोज़ होता है, जिसमें न जाने कितने लोगों की मौत होती है। लेकिन पुलिस ने शुरुआत से ही आधिकारिक तौर पर इस बात की जानकारी दी कि ये लड़की जो नग्न अवस्था में मिली है, तो सिर्फ वो घसीटने की वजह से उसके कपड़े फट गए थे, कपड़े हट गए थे। लेकिन किस तरीके से बर्बरता की गई, दरिंदगी की गई, 12 से 13 किलोमीटर तक, कुल 2 घंटे तक लड़की को घुमाते रहे, वो नीचे फंसी रही। उस दौरान जबकि सबसे ज़्यादा पुलिस, 60,000 से ज़्यादा पुलिस सड़कों पे होने का दावा पुलिस करती है, तब एक भी पुलिसकर्मी ऐसा नहीं था जो मौजूद था। कई बार पुलिस को बताया गया, पुलिस को फ़ोन किया गया, खुद जाके बताया गया कि एक गाड़ी के नीचे लड़की फंसी हुई है, लेकिन किसी ने भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया और जो है उसे बातों को नज़रअंदाज करते रहे। यही वजह है कि 2 घंटे तक लड़की की जो हालत थी वो इतनी ज़्यादा जो विभत्स हो गई थी। और उसके बाद जो है डैमेज कंट्रोल करने में पुलिस लगी रही कि इसमें कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है, कोई मर्डर नहीं है, सिर्फ एक फैटल एक्सीडेंट है। बिल्कुल प्रमोद, और ये जो लीपापोती की कोशिश थी वही अब दिल्ली पुलिस के लिए किरकिरी की वजह बन गई है। राजू भी हमारे साथ जुड़े हैं। राजू, अगर हम आरोपियों की बात करें तो पुलिस की रिमांड में है, 3 दिन की पुलिस रिमांड में है और आरोपियों ने ये तो कबूल किया है कि वो नशे में थे। देखिए अदिति, एक बड़ा सवाल ये होता है कि 3 दिन के रिमांड में है और कल दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लगभग 3 बजे के करीब
और तमाम घटनाक्रम के बारे में अपडेट दिया, लेकिन इस बात का जिक्र नहीं किया कि हादसे के वक्त एक और लड़की उस स्कूटी पर बैठी हुई थी। और ये जानकारी लगभग 48 घंटे के बाद सामने आती है तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की जांच पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि 31 तारीख की रात में ही पुलिस का दावा है कि उन आरोपी लड़कों को, 5 लड़कों को पुलिस ने पहले पकड़ा और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी दिखाई। लेकिन जब उनका स्टेटमेंट उन लड़कों का लिया जा रहा होगा तो लड़कों ने जरूर पुलिस को इस बात का जिक्र किया होगा कि हादसे के वक्त सिर्फ एक लड़की नहीं, एक और भी लड़की थी जिसे चोट आई और वो भाग गई। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जांच में कई लूपहॉल सामने आया, पुलिस की कलई खुल गई है। दिल्ली पुलिस जो सब अपने आप को सबसे देश की स्मार्ट पुलिस कहती है, सबसे पेशेवर पुलिस कहती है, उस पुलिस की जांच में कई लूपहॉल्स अब तक सामने आए हैं कि घटना के 48 घंटे के बाद पुलिस को जानकारी मिलती है कि एक और लड़की जो स्कूटी पर सवार थी उसे चोट लगती है, वो वहां पर नहीं आई। कल इस पूरे मामले में जब शालिनी सिंह अपने टीम के साथ घटनाक्रम को रिक्रिएट किया, तमाम फोन मैपिंग किए गए, सीसीटीवी फुटेज का जब मैपिंग की गई तो दूसरी लड़की के बारे में जानकारी मिलती है कि वो होटल से निकलती है, दूसरी लड़की जिसका नाम निधि बताया जाता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस पूरे मामले में लिपापोती करने की कोशिश की और पूरे घटनाक्रम को एक मामूली से एक्सीडेंट बताकर रफा दफा करने की कोशिश की। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई, उन तस्वीर सामने आने के बाद से पता चला कि जो तस्वीरें सामने आई और जब लोगों का गुस्सा फूटा तो पुलिस को अब एक्शन मोड में आना पड़ा। और प्रमोद, आज का दिन इस पूरे केस के लिए अहम है क्योंकि आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आनी है और इस दूसरी लड़की का बयान भी दर्ज किया जा सकता है। बिल्कुल, दूसरी लड़की के बयान तो दर्ज किया ही जाएगा, साथ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट काफ़ी अहम होगी क्योंकि जिस बात को शुरू से पुलिस ने नकारती रही, अब उन्हीं बातों को पुलिस मानने को तैयार हो गई है। पुलिस ने सबसे पहले बहुत हल्की धाराओं में 279 और 304A की धाराओं के तहत FIR दर्ज की। जब जी न्यूज़ ने सवाल उठाया कि 304 क्यों नहीं लगाई, एक शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं, एक एक्सीडेंट होता है, किसी को पता नहीं चलता, ये दावा करना किसी के गले नहीं उतरता। उसके बाद वो फरार हो जाते हैं, सीधे तौर पे धारा 304 लगती है। उसके बाद पुलिस ने धारा 304 लगाई, 5 को गिरफ्तार किया, 3 दिन के रिमांड पे लिया। लेकिन शुरू से ही पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम कराए, उसकी रिपोर्ट आए, ये दावा कर दिया कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है। कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई थी, किसी डॉक्टर ने क्लीन चिट नहीं दी थी, लेकिन ये दावा कर दिया ताकि जो इस केस को सिर्फ एक फैटल एक्सीडेंट बताया तो जाए। केस को हल्का केस बनाने की कोशिश यहां दिल्ली पुलिस की जो थी वो अब नाकाम हो गई है और लड़की की हत्या के बाद अब सियासत भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोपियों को बचाने के आरोप लगाए हैं। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए, सियासत नहीं होनी चाहिए। देखिए, लोगों का गुस्सा मेरी गाड़ी पर उतरे, लोगों का गुस्सा मुझ पर उतरे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि हमारी उस बुटिया को न्याय मिलना चाहिए, उन दरिंदों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और लोग ये मेरे परिवार के, ये इन्हें लगा कि पुलिस की गाड़ी है, इनको लगा कि पुलिस की गाड़ी है, इनको ये नहीं पता था कि उस गाड़ी में मैं हूँ। और क्या ही हो गया, अगर मेरी गाड़ी पर उन्होंने गुस्सा उतारा है तो वो हमारी बेटियों को न्याय दिलाने के लिए है वो गुस्सा, वो हमारी बेटियों की सुरक्षा के लिए गुस्सा है। इसमें जांच में जो भी दोषी होगा सबको पनिश किया जाएगा। अगर इस तरह की कोई बात होगी, कहीं से भी लापरवाही आई होगी तो एवरीबडी शुड बी पनिश्ड। आम आदमी पार्टी का दर्द अलग है कि वर्तमान LG महोदय ने इनके पापों को उजागर करना शुरू कर दिया है, इसलिए उनकी आंखों में खटकते हैं। वो शर्म नहीं आती है इन लोगों को बात करते हुए? अरे जो हम जिस तरह से कह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति हो, किसी पार्टी से संबंधित हो, इस घटना में जो जुड़ा है उसको हैंग करो, फांसी के फंदे तक ले जाओ, जल्दी से जल्दी केस चले। सौरभ भारद्वाज की अंतरात्मा कह सकती है कि अपराधियों को, हमारे पार्टी में भी अपराधी हो तो उनको सजा दो। तो सियासत अपनी जगह है, लेकिन दिल्ली की बेटी के साथ जिस तरीके से दरिंदगी हुई है, अब पूरे देश में उसे लेकर गुस्सा है। इस केस से जुड़े 10 बड़े अपडेट भी आपको बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने अब क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है, पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है। स्पेशल CP शालिनी सिंह इस रिक्रिएशन के दौरान मौजूद रहीं। शालिनी सिंह गृह मंत्रालय को पूरी रिपोर्ट सौंपेंगी। स्कूटी पर एक नहीं 2 लड़कियां थीं, यह भी अब साफ हो गया है। दूसरी लड़की का बयान पुलिस दर्ज करेगी। मृतक युवती का पोस्टमार्टम होकर आज रिपोर्ट आनी है।
आज का दिन अहम है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कॉज ऑफ डेथ पता चलेगा। आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया था और एलजी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इस पूरे मामले में तलब किया है। अब तक 400 सीसीटीवी फुटेज की जांच हो चुकी है। तो पूरे रूट को ट्रेस कर अलग अलग जगहों पर इंस्टॉल किए गए सीसीटीवी फुटेज की जांच करते हुए दिल्ली पुलिस ने 400 सीसीटीवी फुटेज की जांच कर ली है। ये 3 तस्वीरें देखिए। दिल्ली दरिंदगी का जो ये केस है, इससे जुड़ा सबसे बड़ा खुलासा जी न्यूज ने जिस तरीके से किया, आपको वो सीसीटीवी फुटेज हम दिखा रहे हैं जो ये साफ करता है कि स्कूटी पर दरअसल एक लड़की नहीं बल्कि 2 लड़कियां सवार थीं और दूसरी लड़की क्या इस पूरे मामले में सच बताएगी? क्या दूसरी लड़की का बयान दर्ज करने के बाद यह पता चल पाएगा कि दरअसल उस रात क्या हुआ था? यह एक बड़ा सवाल है। दिल्ली पुलिस ने इस दूसरी लड़की को ट्रेस कर लिया है और अब इसका बयान दर्ज होना है। तो दिल्ली पुलिस ने सुल्तानपुरी में हुई दरिंदगी के मामले में बयान जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। मामले की हर एंगल से जांच होगी। 5 आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। दुखद है, इसमें पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया है और अभी तक की जो तफ्तीश है, इन्वेस्टिगेशन के आधार पर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट कराया जा रहा है जिसकी रिपोर्ट के आधार पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा। इसके साथ साथ जो भी हमारी फॉरेंसिक टीम्स हैं उनका असिस्टेंस लिया जा रहा है और लीगल टीम्स का भी असिस्टेंस लिया जा रहा है। मल्टीपल टीम्स बना दी गई हैं जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस जो विक्टिम है उसके परिवार से लगातार संपर्क में है। जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसकी उनको पूरी जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा जो 5 एक्यूज्ड हैं इनकी 3 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो अभी तक का इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमें ये जानकारी मिली है कि उस लड़की की जो बॉडी थी वो उस गाड़ी में कहीं स्टक की है और वो कई किलोमीटर तक, लगभग 10-12 किलोमीटर तक उन्होंने ड्रैग किया है और फिर वो किसी टर्निंग के दौरान कहीं पर वो बॉडी गिरी है। उसके बाद पुलिस ने एफर्ट्स किया है। रात को जैसे ही हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी, विभिन्न टीम इमीडिएटली बना दी गई थी और उसमें क्योंकि गाड़ी का नंबर एग्जैक्ट हमारे पास नहीं था तो सीसीटीवी के आधार पर उस नंबर को लोकेट किया गया। फिर टीम्स बनाई गई, एड्रेसेस ढूंढे गए। स्कूटी का जो एड्रेस था उस जो डिसीज्ड है उस को भी हमने एड्रेस को छानबीन की और उसी के आधार पर जो स्विफ्ट एक्शन था, सभी के सभी जो अक्यूज्ड हैं वो पकड़े गए हैं, वो हमारी कस्टडी में है। तो प्रमोद, दिल्ली पुलिस ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस केस से जुड़े तमाम अपडेट्स दिए, लेकिन आज दोपहर 12 बजे दिल्ली पुलिस की फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और कल से लेकर आज तक में सबसे बड़ी जानकारी जो अब इस केस से जुड़ी मिल रही है वो ये है कि दरअसल स्कूटी पर तो 2 लड़कियां थीं। बिल्कुल, सबसे बड़ी और हैरान और चौंकाने देने वाली बात यही है कि जिस दावे के साथ पुलिस ये कह रही थी कि लड़की एक पार्ट टाइम जॉब करके आ रही थी, तभी एक्सीडेंट हो गया और वो अकेली थी और वहाँ पे सिर्फ स्कूटी मिली थी। जब यहाँ से पुलिस पहुँची थी वो लड़की जो है ड्रैग होकर सीधा कंझावला तक पहुँच गई जहाँ की दूरी 13 किलोमीटर है। 2 घंटे तक उसे घुमाते रहे थे आरोपी और इसी दौरान उसके कपड़े जो है वो पूरी तरीके से फट गए थे, पिछला हिस्सा पूरी तरह से रगड़ गया था और इसी वजह से उसकी मौत हुई है। तो 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी अपनी पीठ पूरी तरीके से थपथपा दी थी कि हमने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, गाड़ियाँ जब्त कर ली है और हमें पूरी जानकारी मिल चुकी है। केस ओपन एंड शट केस है, एक फैटल एक्सीडेंट है। लेकिन अब जैसे जैसे इस पूरे मामले पर भरोसा नहीं हो रहा था, लगातार जो तस्वीरें देखकर सवाल किए जा रहे थे, उसके बाद पुलिस जो है बैक फुट पे आई। उसके बाद जो हल्की धाराओं में केस दर्ज किया था उन धाराओं को बढ़ाया गया। जो पोस्टमार्टम है वो अब डॉक्टर्स के पैनल से करवाया गया। जो पहले हॉस्पिटल भी मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में भेजा गया, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसमें किस तरीके की इंजरी होंगी, क्या कोई सेक्सुअल असॉल्ट की
बात होगी या नहीं होगी, ये पुलिस पहले बिना रिपोर्ट आए ही दावा कर रही थी, लेकिन अब उन्हें रिपोर्ट के साथ सामने आना पड़ेगा। और यही वजह है कि पहले जहां डीसीपी रैंक के ऑफिसर जो है वो मीडिया से बात कर रहे थे, अब स्पेशल कमिश्नर खुद मीडिया के सामने आ रहे हैं, उन्हें ब्रीफ कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से वो पहले ये बोल रहे थे कि जिस तरीके से र्यूमर फैलाया जा रहा है, इसे निर्भया केस बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पर पब्लिक जो लोग हैं वो इसे बिल्कुल ही निर्भया पार्ट 2 मान रहे हैं। भले ही रेप और मर्डर की बात ना हो, लेकिन जिस तरीके से बॉडी बिल्कुल प्रमोद, आपको यहाँ पर रोकूंगी। इस वक्त अपने दर्शकों को हम सीसीटीवी फुटेज एक दिखा रहे हैं जिसमें साफ तौर पर 2 लड़कियां स्कूटी पर नजर आ रही हैं। ये बिल्कुल साफ तस्वीरें हैं। दिल्ली दरिंदगी केस से जुड़ा ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस केस का कि दरअसल स्कूटी पर 2 लड़कियां थीं। ये सीसीटीवी फुटेज देखिए, दिल्ली पुलिस ने पूरे रूट को ट्रेस किया है, अलग अलग जगह पर जो सीसीटीवी इंस्टॉल थे उनको ट्रेस किया गया, और अब जो सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं वो इस पूरे केस की कड़ियों को जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये एक और क्लिप हम आपको दिखा रहे हैं। ये भी एक सीसीटीवी फुटेज की क्लिप है जिसमें स्कूटी पर 2 लड़कियां साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। जी न्यूज पर इस वक्त ये बड़ा अपडेट, कंझावला केस में एक और लड़की के होने का सबूत। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग वीडियोस, कुल 5 वीडियो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जी न्यूज पर इस वक्त ये 5 सीसीटीवी फुटेज देखिए। सबसे पहला वीडियो जिसमें आरोपियों की कार नजर आ रही थी, दूसरा वीडियो जहां पर कार ने यू टर्न लिया और इसमें लड़की नीचे घसीटती हुई दिखाई दे रही थी, तीसरा वीडियो जब कार के नीचे फंसी हुई लड़की को देखा जा सकता है, चौथा वीडियो जो आया है उसमें यह पता चल रहा था कि मूर्थल से लौट रहे थे आरोपी। यह बात आरोपियों ने पुलिस रिमांड के दौरान बताई भी है कि वो मूर्थल से लौट रहे थे। और ये जो 5वां वीडियो है, ये जो सबसे अहम वीडियो अब इस पूरे केस में बन सकता है, उसमें दिख रहा है कि दरअसल स्कूटी पर 2 लड़कियां सवार थीं। एक लड़की नहीं थी स्कूटी पर, 2 लड़कियां थीं। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।